नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, यूपीएसआई 9534 पोस्ट, वो भर्ती जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। तो देखिए, इनकी जो बच्चों की ट्रेनिंग है जो 9534 पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, कब तक इनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है, कब इनका जो बुलावा है वो आ सकता है, जो कोर्ट में केस पड़ा हुआ है उसमें कितनी जान है, क्या हो सकता है आगे। तो देखिए, इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9534 के वर्तमान स्टेटस की। तो वर्तमान में आप लोगों को पता होगा, अभी भी रितेश नाम का एक कैंडिडेट पकड़ा हुआ है, जिससे पूछताछ जो है वो जारी रखी जा रही है, जिसमें 11 लोग के जो नाम है वो निकल के सामने आए। 3 को अरेस्ट किया, 8 को अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। तो अभी भी इसमें जो कैंडिडेट है वो पकड़ा धकड़ी में पकड़े जा रहे हैं। नकल जिन्होंने की है, जिन्होंने 4-4 मिनट में 39 जो क्वेश्चन है वो हल कर दिए हैं, ये भैया हनुमान के भैया कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने 4 मिनट में 39-40 सवाल कर दिए हों, हनुमान या फिर राम के छोटे भाई ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से वो ही कर सकते हैं। भैया आपके बस की, हमारे बस की तो है नहीं। ठीक है, अच्छे से अच्छा टीचर नहीं कर पाएगा इतनी देर में 4 मिनट में 40 सवाल, 39 सवाल, वो भी मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से। तो बात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वर्तमान केस का जो स्टेटस है वो यही है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। केस संख्या 3737 जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ एक अहम केस है। केस संख्या 3737 ये वो केस है जो विवेक सर वाला केस है। विवेक सर वाला केस है जो विवेक जी ने डाला हुआ है। तो ये एक अहम केस है, क्योंकि पूरी भर्ती को, पूरी यूपीएसआई भर्ती को इसी केस के रिगार्डिंग देखा जा रहा है। इसी के रूप में मेंशन कर दिया गया है कि जो इस केस का निर्णय होगा ये पूरी भर्ती का निर्णय होगा। ऐसे में आप लोगों को पता है कि जो मेडिकल है वो भी संपन्न करा दिया गया है यूपीएसआई पोस्ट के लिए। 9534 पोस्ट का मेडिकल भी कंप्लीट करा चुके हैं। ऐसे में T4 ट्रेनिंग पर ये लोग कब जा रहे हैं? तो देखिए, जो ट्रेनिंग पर जाने की डेट है वो 10 जनवरी के बाद में, 10 जनवरी के बाद में ये कभी भी जा सकते हैं। 10 जनवरी से 31 जनवरी इतना पीरियड है कि इस डेट के बीच में ये कभी भी जा सकते हैं ट्रेनिंग पे। और यहां डिपेंड करता है सबसे बड़ी चीज, अगर जो केस डला हुआ है 3737 इसकी सुनवाई जो कि बताया जा रहा है कि 2 जनवरी को होनी है। 2 जनवरी। देखिए, मैं भी ये सुनी हुई बात कह रहा हूं, क्योंकि जो केस का स्टेटस है ना, जब आप लोग देखेंगे ना उसमें 2 जनवरी मुझे तो कहीं दिखाई दिया नहीं, लेकिन 1-2 यूट्यूब चैनल वाले हैं वो इसे बता रहे हैं 2 जनवरी। क्योंकि देखिए, 2 जनवरी के बारे में मुझे एक्चुअली में नॉलेज नहीं है, जो रियल में वो बता रहा हूं। ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, लाइक है सरकारी पाठशाला वाले जो गुरुजी हैं, वो भी बता रहे थे कि 2 जनवरी की समथिंग में इसकी सुनवाई है। मैंने साथ के साथ फिर से साइट पर जाकर देखा, ऑफिशियल साइट पर इसकी, जहां जो केस का स्टेटस शो होता है, तो वहां जो नेक्स्ट हियरिंग वाला कॉलम है उसे खाली कर रखा है। लेकिन गुरुजी को थोड़ी अच्छी नॉलेज होगी क्योंकि वो यूपीएसआई की भर्ती पर शुरुआत से काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो 2 जनवरी के आसपास ये माना जा रहा है कि इसकी सुनवाई है, और 10 जनवरी के बाद में इसकी हियरिंग जो है अगर होती है केस की 10 जनवरी के बाद में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 जनवरी में ही एक सटीक जो निर्णय है वो आना चाहिए आपके पक्ष में, जो इसमें नन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और भैया, सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है ना, वो अपना बोया बिस्तरा तैयार करके रखें, पैक करके रखें, क्योंकि उनके लिए भी इतना पीरियड आ गया है कि 10 जनवरी के बाद में 31 जनवरी तक आपका बुलावा कभी भी आ सकता है। कभी भी आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और पहले 3500 रुपये के आसपास सैलरी मिलती थी, अब शायद मुझे लगता है कि जो सैलरी है वो भी यहाँ पर आप लोगों को ठीक ठाक मिलने वाली है ट्रेनिंग के दौरान भी। तो क्या कुछ केस में हो सकता है? तो देखिए, केस में क्या हो सकता है, केस में अगर सुनवाई होती है वो भी धांसू तरीके से, तभी कोई निष्कर्ष निकलना है। वरना आपको पता है कि केस में तारीख पे तारीख मिलती रहती है। जज साहब, न्याय ही नहीं मिलता। तो न्याय के लिए आप लोगों को पता है कि तारीख लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तभी कोई निर्णय निकल के सामने आता है। फिलहाल यही जो अपडेट है वो चल रही है कि 2 जनवरी के आसपास इसकी अगर सुनवाई होती है, और वो भी एक अच्छे तरीके से होती है, बढ़िया ढंग से, अच्छे तरीके से, तो कहने का मतलब कुछ निष्कर्ष इसमें निकल सकता है। जो नन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, भले ही
उनके पक्ष में फैसला ना आए, लेकिन ये जो मामला है वो सुलझ जाना चाहिए। अब मैं तो ये कहूँगा, चाहे फैसला किसी के पक्ष में भी आओ, डजेंट मैटर, क्योंकि जो केस है ये नहीं चलना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये अगली भर्तियों पर रुकावट पैदा करता है। कांस्टेबल की भर्ती पर इस केस का भी असर देखने के लिए मिल सकता है, जो कांस्टेबल की भर्ती इतना लेट हो रही है। तो यूपीएसआई जैसी पोस्ट, इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इतना होने के बाद भी सरकार ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और जिम्मेदार ठहरा दिया बच्चों को ही कि जो आरोप है वो झूठे लगाया जा रहा है, जबकि बच्चों ने जो आरोप है वो कतई भी झूठा नहीं लगाया। 120 खुद ने कबूला इन्होंने कि 120 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं। अब आप बताइए, गवर्नमेंट एग्जाम में 120 से अधिक यदि पकड़े जाते हैं तो उसमें कहाँ, एक बात बताइए, कहाँ गुंजाइश रह जाती है ये कहने की कि इसमें नकल नहीं हुई। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नकल तो हुई है, और 7,62,000 को पता है, 9,500 को छोड़ के जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं ना, उनको छोड़ के बाद बाकी सभी को पता है कि नकल हुई है, बस कोई कह ही नहीं रहा। इको गार्डन में लगातार धरना दिया गया इसे लेकर, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार ने उल्टा जो है छात्र लोगों पर, जो यूट्यूब चैनल वाले टीचर लोग हैं उनके ऊपर और जो आरोप है वो लगाए, ठीक है ना। बच्चों से रिक्वेस्ट भी हमने कराई कि भाई ट्विटर कैंपेन में शामिल हो जाओ, तो उस पर भी जो भ्रामकता है वो पैदा की। भर्ती बोर्ड ने भी आपत्ति जाहिर की, सरकार ने भी आपत्ति जाहिर की। तो अब निष्कर्ष क्या निकल के आ सकता है, देखिए ये तो सुनवाई ही बताएगी, ठीक है ना, सुनवाई ही बताएगी, बस सुनवाई हो जानी चाहिए बस इसकी, कैसे ही करके। 37 बहुत ही अहम केस है, विधु भूषण कालिया जी वाला, लखनऊ बेंच में पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर इसकी सुनवाई हो जाती है तो कुछ निष्कर्ष बिल्कुल निकल के सामने आ सकता है। अभी किसी की हार किसी की जीत नहीं कही जा सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेनिंग पे से बच्चे भी खिंचकर सामने आ गए, बाहर आ गए। अगर ये सरकार कुछ नहीं करती है इन लोगों का 9534 का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं सरकार चेंज हुई यदि, और सरकार तो चेंज होगी, आपको पता है सरकार यदि चेंज हुई, क्योंकि एक ही का पट्टा नहीं रहता, अब नहीं होगी 10 साल बाद होगी, तो भी इन 9534 को याद रखा जाएगा और इनकी जो खबर है तभी भी ली जा सकती है जब सरकार चेंज हो जाएगी। मेरी बात को लिख लेना आप किसी कॉपी में, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो ऐसा हिसाब किताब सबसे पहले लिया जाता है, जिस भर्ती की तरफ उंगली उठी हो तो उसको सबसे पहले लिया जाता है नंबर पे। और आप लोगों को पता होगा बीजेपी सरकार ने भी ऐसा किया है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में जो धांधली से थोड़ी बहुत भर्ती हो गई थी उनकी जाँच करा दी थी। तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपकी जाँच नहीं होगी क्या? जो इसमें अकल से लगा हुआ है इसको तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जो नकल से लगा हुआ उसे डरने की आवश्यकता है। डरेगा तो वो है आज ना आज के दिन। मेरी बात को लिख लेना किसी कॉपी में, अगर ऐसा ना हो जाए तो सरकार चेंज होने पर आप लोगों की खबर ना ले ली जाए तो कह देना भाई, तो कह देना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हौसला रखते हो ना हिम्मत से नौकरी लेने का, तो हिम्मत से रहो, ठीक है ना। पैसे से और ये जुगाड़बाजी से नौकरी लेना थोड़ा सा आपत्तिजनक है, क्योंकि पैसा और जुगाड़ ये ऐसी चीज़ है जो मेहनत वाले कैंडिडेट को भी दबा के रख देती है। तो मेहनत को सलाम करो, पैसे को सलाम मत करो, ठीक है ना भैया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए कि भैया जो 9534 पोस्ट में सेलेक्टेड है वो अभी हिम्मत ना हारे। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो देखने योग्य होगा कि कोर्ट किसके पक्ष की ओर अपना जो निर्णय है वो सुनाता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।